हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, चैप्टर नंबर 2। इसके हमने खाली दो तीन पॉइंट्स देखे थे: डोमेस्टिक टेरिटरी, इकोनॉमिक टेरिटरी और नॉर्मल रेजिडेंस, सिटीजनशिप एंड रेजिडेंशिप। आई होप ये आपको काफी क्लियर हो गए होंगे। आपके पास जो भी बुक है आप उससे प्लीज रेफर कर ले, एक बार रीडिंग जरूर करें, ओके, ताकि कॉन्सेप्ट्स आपको आराम से समझ में आते रहें। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट। ओके, तो डोमेस्टिक का मतलब ही हो गया डोमेस्टिक टेरिटरी, ओके, और नेशनल का मतलब हो गया पूरे नेशन का, राइट। तो अब हम इसका बहुत सिंपल से इजी लैंग्वेज में है, उसको हम रीड करते हैं। जहाँ पे अगर कोई मुझे लगेगा एक्सप्लेनेशन बहुत देना है, वहां पे मैं आपको बता दूंगी। द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी एंड नॉर्मल रेजिडेंट हेल्प टू एस्टिमेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि डोमेस्टिक टेरिटरी की वजह से हम क्या करते हैं, एस्टिमेट जब करेंगे आगे के नेक्स्ट चैप्टर में, जब हम एग्रीगेट्स निकालेंगे या नेशनल इनकम निकालेंगे, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो जब हम उसका एस्टिमेशन करेंगे तो हमें डोमेस्टिक टेरिटरी की जो है, जो भी हमने एडिशन करने हैं, जो सब्ट्रैक्ट करना है, वो सब चीजें हमें याद रखनी पड़ेंगी। तो उसके लिए हमें डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालने के लिए डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और नॉर्मल रेजिडेंट फॉर नेशनल प्रोडक्ट। ओके, राइट। द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी हेल्प्स टू एस्टिमेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंक्लूड क्या करता है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट जब हम निकालेंगे तो उसमें इंक्लूड करेंगे प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स लोकेटेड इन द इकोनॉमिक टेरिटरी इररिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट वेदर कैरिड आउट बाय द रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट। यानी कि हम इसमें हर वो इकोनॉमिक जो भी आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको हम इंक्लूड कर लेंगे। ये नहीं देखेंगे कि वो रेजिडेंट ने किया है कि नॉन रेजिडेंट ने किया है, ओके। बस हम इसको ट्रांजैक्शन को, या जो भी हम यहाँ पे कोई भी आपका जो है वर्क होगा प्रोडक्शन एक्टिविटी से रिलेटेड है, उसको हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट जब कैलकुलेट करेंगे तो उसमें हम उसको ऐड कर लेंगे, ओके, irrespective of fact whether carried out by the resident or non-resident. It means final goods and services produced by foreign nationals. Okay, यानी कि जो फाइनल गुड वो बना रहे हैं जो फॉरेन नेशनल्स हैं, लाइक एग्जांपल आपने पढ़ा होगा होंडा है, पेप्सी, ये सब बाहर के प्रोडक्ट्स हैं। एंड बाय द इंडियन नेशनल्स लाइक Patanjali, Reliance, Tata, etc. within the domestic territory of India will be added to get India's domestic product without distinguishing between nationals and non-nationals. Okay, यानी कि इसमें हम क्या सब टोटल ले लेंगे, किस चीज का, all the activities, all the includes production activity, okay, located in the economic territory, whether it is national or domestic, okay, और फॉरेन नेशनल हो चाहे नेशनल हो, हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए इन सबको ले लेंगे, ठीक है। द मनी वैल्यू ऑफ, और इन सबका जो सम आ पाएगा, इन सबका जो हमें सम मिलेगा मनी वैल्यू को ऐड करने के बाद, दैट इज टर्म्ड एज द डोमेस्टिक इनकम, ओके, और द डोमेस्टिक प्रोडक्ट। गॉट इट। जब हम इसके प्रैक्टिकल्स करेंगे तब ये और ज्यादा क्लियर होगा। अभी सिर्फ इतना समझें कि हम नेशनल फॉरेन नेशनल्स और इंडियन नेशनल्स दोनों का जो भी हम इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो रहा है या इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है, इकोनॉमी से इकोनॉमिक है उसमें, ठीक है, पैसे की उसमें बात है, तो हम उसको ऐड कर देंगे इन ऑर्डर टू गेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ओके। सेकेंड कॉन्सेप्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल रेजिडेंस हेल्प्स टू एस्टिमेट नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल प्रोडक्ट इंक्लूड, अब नेशनल प्रोडक्ट जब हम निकालेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, इंक्लूड्स प्रोडक्शन एक्टिविटीज ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट्स। नॉर्मल रेजिडेंट मतलब क्या होता है, अभी हमने पिछले लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि नॉर्मल रेजिडेंट जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री में हो या उस जगह पे हो जहाँ पे वो रह रहा है डोमेस्टिक टेरिटरी में, ओके, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ अर्निंग, स्पेंडिंग, एक्यूमुलेशन वो वहां पे कर रहा हो, प्लस वो एक साल से ज्यादा वहां पे रह रहा हो, ठीक है। तो यही आपका था नॉर्मल रेजिडेंट। तो नेशनल प्रोडक्ट इंक्लूड्स प्रोडक्शन एक्टिविटीज ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट वेदर परफॉर्म्ड विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी और आउटसाइड, चाहे वो यहाँ से कर रहा हो रह के और चाहे वो बाहर कर रहा हो। द मनी वैल्यू, अब जो भी इनका सम निकलेगा इन सबका ऐड करेंगे जो भी हमारे पास आया है, द मनी वैल्यू ऑफ नेशनल प्रोडक्ट इज टर्म्ड एज द नेशनल इनकम। ये सब कॉन्सेप्ट्स अभी हम जब आगे आपके कैलकुलेशंस करेंगे न्यूमेरिकल पोर्शन, तो उसमें ज्यादा क्लियर होंगे, ठीक है। बस इतना आप समझ लें कि क्या चीज ऐड करनी है और कैसे करनी है अभी, ओके। द नेक्स्ट इज द फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम क्या होती है, जो भी इनकम जो हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, ओके, जो हमें ये सर्विसेज देने के बाद हमें मिलता है पैसा, दैट इज द फैक्टर इनकम, ओके। ट्रांसफर इनकम क्या है, ट्रांसफर इनकम बेसिकली वो इनकम
जो हमें पैसा मिलता है विदाउट रेंडरिंग एनी सर्विसेज, कोई भी बगैर कुछ काम किए हमें वो पैसा मिल जाए, उसे हम कहते हैं ट्रांसफर इनकम। नाउ इन डिटेल हम पढ़ते हैं इसको। ये लेमन लैंग्वेज में था जो मैंने आपको बता दिया, वही सेम चीजें यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट्स में डिस्क्राइब की गई हैं। फैक्टर इनकम रिफर्स टू इनकम रिसीव बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी कि वो प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं ना। लैंड अगर मिला है, किसी के पास लैंड है तो हमने उसको रेंट पे दे दिया, तो लैंड पे आप जो है एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, कोई शॉप खोल सकते हैं, कोई इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हमने कोई, मेरे पास कोई स्किल है, लेबर है, तो लेबर अपनी स्किल्स के लिए यूज कर सकता है घर बनाने में या सेल्स में या किसी चीज में, तो उसको क्या मिलेगा, वेजेस उसके मिलेंगे। कैपिटल है, आपके पास कैपिटल रखा है, आपने उसको जो है क्या किया, एंगेज कर दिया, किसी को दे दिया, तो उस पे आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। और एंटरप्राइज यानी कि एंटरप्रेन्योर वाली सर्विसेज हैं, आपके पास स्किल्स हैं, तो आप किसी को अगर वो हेल्प करेंगे तो क्या होगा, उसके आप बिजनेस में जो है अपनी स्किल्स को यूज करेंगे तो आपको इन रिटर्न प्रॉफिट मिलेगा। ओके, तो ये सर्विसेज क्या हो गई, जो इनके बदले में हमें इन सर्विसेज को देने के बाद जो हमें पैसा मिलता है, दैट इज टर्म्ड एज फैक्टर इनकम। ओके, सो इट इज रिसीव्ड फॉर प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विसेज ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, as factor income is earned and contributing to production process, so it is a bilateral income, यानी कि एक तरफ आप कुछ देंगे तो बदले में आपको इनकम जनरेट हो रही है, तो दैट इज नोन एज अ बायलैटरल इनकम। ओके, फैक्टर इनकम ऑफ नॉर्मल नॉर फैक्टर इनकम ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इज इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। तो फैक्टर इनकम क्या होती है, ये आपकी नॉर्मल रेजिडेंट्स की जो कंट्री की होती है वो ऐड होती है नेशनल इनकम में, जब हम नेशनल इनकम इन कैलकुलेट करेंगे। ओके, एग्जाम्पल्स रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, यही आपका आ गया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो मिलता है। Then it should be noted that factor incomes and factor payments are the two sides of the same coin. Factor income और factor payments क्या है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कैसे? इट इज फैक्टर इनकम फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब देखो, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ओनर कौन है, हाउस होल्ड वाले हैं। ठीक है, हाउस होल्ड ने क्या किया, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करी, तो उसके बदले में जो उनको मिल रहा है वो क्या हो गया, हमारे लिए फैक्टर इनकम हो गया। वाइल इट इज फैक्टर पेमेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये क्या हो गया, फैक्टर पेमेंट क्या हो गया आपका, प्रोड्यूसर्स है, प्रोड्यूसर्स मतलब फर्म्स हो गई, तो वो जब गुड्स एंड सर्विसेज हमसे लेती तो हमें उसके बदले में पैसा देती, तो उनके लिए वो फैक्टर पेमेंट हो गया। So now I hope is clear हो गया, factor income and factor payments are the two sides of the same coin. Now factors of production are the primary inputs which are needed to produce goods and services. So ये basic आपका कोई भी चीज है, कहीं पे भी प्रोडक्शन हो रहा होगा, then you need factors of production, land, labor, capital, enterprise. They are broadly categorized under four heads. Namely वही है, land, labor, capital and entrepreneur. Right? Now transfer income. Transfer income क्या हुई, जहां पे हमने कोई काम नहीं किया और उसके बदले में हमें पैसा मिल गया। ठीक है, ट्रांसफर इनकम refers to income received without rendering any productive सर्विस इन रिटर्न, यानी कोई हमने ऐसा काम नहीं किया जिससे कोई प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट हो रहा हो या प्रोडक्शन बढ़ रहा है। ठीक है, इट इज अ यूनिलैटरल वन साइडेड कॉन्सेप्ट, यानी वन साइडेड कॉन्सेप्ट है, पैसा आ रहा है, आप कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन बट यू आर गेटिंग इनकम। ओके, और इसमें क्या था, बायलैटरल इनकम है, तो डिफरेंस जब आएगा तो आप उसको वैसे ही डिस्टिंग्विश करके लिखोगे। ओके, देन इट इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। अब जब पैसा खाली आ रहा है लेकिन उसके बदले में आप प्रोडक्शन में कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल, क्योंकि ओनली इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिससे प्रोडक्शन हो रहा है वही चीजें नेशनल इनकम में हमेशा इंक्लूड करेंगे, एज इट डज नॉट रिफ्लेक्ट एनी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेम चीज वही आ गई। इट कैन बी रिसीव्ड ईदर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री और फ्रॉम अब्रॉड। अब ये भी है, ट्रांसफर इनकम क्या होता है, या तो आपको डोमेस्टिक टेरिटरी पे भी मिल सकता है और अब्रॉड से भी, बाहर से भी आ सकता है। अब इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ट्रांसफर इनकम एग्जैक्टली है क्या। एग्जाम्पल, ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप बाहर से भी कभी कभी मिल जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, पॉकेट मनी एक्सेट्रा। ठीक है, ओल्ड एज पेंशन इज अ फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइडेड टू नीडी ओल्ड पीपल बाय द गवर्नमेंट। ओल्ड पीपल को मिलता है। ओके, अब उसके बदले में वो कोई सर्विसेज हमें नहीं दे रहे हैं ओल्ड एज पीपल, विदाउट एनीथिंग इन रिटर्न। इट इज नॉट देयर अर्नड इनकम, ये उनकी अर्नड इनकम नहीं है, उन्होंने उसके बदले कुछ नहीं दिया है, तो दैट्स वाई इसको हम कंसिडर करते हैं ट्रांसफर इनकम। ठीक है, ऑन द अदर हैंड, रिटायरमेंट पेंशन इज लाइक अ डिफर्ड वेज पेमेंट। रिटायरमेंट में जो हमें पैसा मिलता है रिटायर होने के बाद,
उसको हम ट्रांसफर इनकम में इंक्लूड नहीं करते, उसको ट्रांसफर इनकम कंसिडर नहीं करते। व्हाई? बिकॉज जब हम अपने एक जॉब के पीरियड में थे, सर्विस पीरियड में थे, उस वक्त हमने उसकी सर्विसेज प्रोवाइड कर दी थी, और वो जो पैसा इकट्ठा किया गया था दैट वाज इन द फॉर्म ऑफ डिफर्ड पेमेंट, दैट इज द रिटायरमेंट पेंशन। तभी तो मिलता है ना, रिटायर जब होते हैं तब आपको एक पेंशन मिलने लगती है, लेकिन आप उसकी सर्विसेज तो ऑलरेडी अपने जो आपका सर्विस पीरियड होता है, जॉब पीरियड होता है, आप उसी में कर चुके होते हो। तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द ट्रांसफर इनकम, बट इट इज कंसिडर्ड एज अ अर्नड इनकम, इट इज अ फैक्टर इनकम। ओके, ये जरूर से ध्यान से डिफरेंस याद रखिएगा। कभी कभी एग्जाम्पल्स में पूछा जाता है कि रिटायरमेंट पेंशन जो है आपकी ट्रांसफर इनकम है या फैक्टर इनकम है, तो हमेशा याद रखिएगा कि उसकी हम सर्विसेज ऑलरेडी अपने जॉब टाइम पे, या अपनी जब हम वर्किंग टाइम था हमारा, सर्विस पीरियड था, उस वक्त हम उसकी सर्विसेज दे चुके हैं, उसी का रिटर्न हमें मिल रहा है उस वक्त। ओके, taxes received by the government are the transfer income of the government as they are received without providing any productive services in return। तो taxes जो गवर्नमेंट को हम लोग देते हैं वो क्या करते हैं, उसको हम ट्रांसफर इनकम ही मानते हैं गवर्नमेंट के लिए, बिकॉज वो जाहिर सी बात है उन्होंने कोई प्रोडक्टिव सर्विस प्रोवाइड नहीं करी है। सिमिलरली सब्सिडीज पेड बाय द गवर्नमेंट आर ट्रांसफर पेमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो सब्सिडीज को ट्रांसफर पेमेंट्स कहा जाता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट हम लोग को देती है, राइट। Now, current transfer versus capital transfers. Transfer receipts are of two types, current transfers and capital transfer. Current का मतलब क्या हो गया कि आप रेगुलर नेचर में आ जाता है कोई भी चीज। करंट अकाउंट जैसे होता है ना, रेगुलर नेचर है, रिकरिंग नेचर है, और उसी टाइम पे ज्यादातर दिया जाता है, मेड आउट ऑफ इनकम। ओके, तो अब इसका एग्जाम पढ़ लेते हैं। बहुत छोटे से इसके डिफरेंसेस हैं, आई होप उसको आराम से आप एक बार रीड करेंगे क्लियर हो जाएगा। करंट ट्रांसफर्स आर मेड आउट ऑफ इनकम, जो भी आपकी इनकम थी उसमें से आप दे रहे हैं। वेयर कैपिटल ट्रांसफर्स आर मेड आउट ऑफ वेल्थ ऑफ द पेयर। ठीक है, जो वेल्थ हमने इकट्ठा की है उसमें से हम देते हैं। करंट ट्रांसफर आर जनरली रेगुलर इन नेचर, जो बार बार होते रहते हैं, एंड कैपिटल ट्रांसफर्स आर इरेगुलर, कभी कभी होते हैं। ठीक है, करंट ट्रांसफर्स आर मेंट फॉर कंजम्पशन पर्पसेस, यानी कि जो कंजम्पशन आप देखते हैं, कंज्यूम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो उसमें करंट ट्रांसफर्स होते हैं वो। वेयर कैपिटल ट्रांसफर्स आर मेंट फॉर कैपिटल फॉर्मेशन, जो भी होता है वो आगे के लिए ही यूज होने के लिए होता है, तो उसको हम कहते हैं कैपिटल ट्रांसफर्स। एग्जाम्पल करंट ट्रांसफर्स के ओल्ड एज पेंशन, गिफ्ट्स, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, एक्सेट्रा। एंड एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिटल ट्रांसफर, इन्वेस्टमेंट ग्रांट, कैपिटल गेन्स टैक्स, और वॉर डैमेजेस। ओके, तो इसको ऐसे ही सिंपल सा है, ज्यादा टफ नहीं है। आई होप एक एक लाइन के डिफरेंसेस है, जब आप एक का याद करेंगे तो उसमें वो चीज एब्सेंट हो जाती है, इसी तरह डिस्टिंग्विश बिटवीन हमेशा याद होते हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब जो हमने पढ़ा था अभी फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम, इसका हम डिफरेंस बिटवीन देख लें। इसको, यस, factor income versus transfer income, meaning difference between it refers to income received by factors of production, और ट्रांसफर इनमें क्या, इट इज रिसीव्ड, इट इज द इनकम विच इज रिसीव विदाउट रेंडिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज। यहाँ पे जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वर्क करेंगे तो जाहिर सी बात है वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, और ट्रांसफर इनकम में विदाउट रेंडरिंग एनी सर्विसेज, और आपको पैसा मिल रहा है। नेचर क्या है इसका, ये नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम दोनों में ऐड होगा। ओके, और ट्रांसफर इनकम क्या है, इट इज नीदर इंक्लूडेड, किसी चीज में नहीं होगा, क्योंकि ये इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। देन इट इज अ अर्निंग कॉन्सेप्ट, ये अर्न कर रहे हैं हम। ठीक है, इट इज अ रिसिप्ट कॉन्सेप्ट, ये सिर्फ पैसा मिल रहा है विदाउट रेंडरिंग एनी सर्विस। रेसिपिएंट, इट इज रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज है, इनको मिल रहा है। और ये क्या, इट इज जनरली रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट। अब हाउस होल्ड को अगर हम जो है सिलेंडर वगैरह दिया जाए तो हमारी सब्सिडी हो रही है, या गवर्नमेंट ने किसी चीज पे ट्रांसफर इनकम हमको दे दी ना, अलाउंस वगैरह जो हमने पढ़ा था उसमें, तो वो सब चीजें इसमें आ जाएंगी। ठीक है, ट्रांसफर इनकम में। देन एग्जाम्पल, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। इसके एग्जाम्पल्स इसमें स्कॉलरशिप दे दी, ओल्ड एज पेंशन दे दी, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस गवर्नमेंट ने दे दिया, तो ये सब आपके क्या हो गए, ट्रांसफर इनकम। आई होप अभी इतना आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। ओके, मेक श्योर कि उसकी रीड जरूर आप करें, ताकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते चलें। ओके, एंड ऑफ द डे आपके पास बहुत सी सारी चीजें इकट्ठा हो जाएंगी, और फिर सब कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं छोटे छोटे टॉपिक्स लेके आपको पढ़ा रही हूँ। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्लास में फिर हम आगे का टॉपिक्स देखते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।